दिस द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सोचिए जरा, जब एक कोर्ट ये पूछने पर मजबूर हो जाए तो स्टेट का क्या ही हाल रह जाएगा, वो भी वो स्टेट जहां बीजेपी रूल कर रही है। अब सोचिए जरा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले वर्ड जो हम सुनते हैं वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन द सिस्टम, ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन, ट्रस्ट कि आपका वोट जो आपने उंगली पे इंक लगवा के दिया है वो सच है, सेफ है और काउंट होगा। लेकिन रीसेंट महाराष्ट्र के सिविक इलेक्शंस के बीच वही ट्रस्ट एक मार्कर पेन के साथ इवापोरेट होते हुए दिख रहा है। और आयरनी देखिए कि जहां पहले एलिगेशंस ईसीआई और बीजेपी के खिलाफ लगे, वहीं अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी बीजेपी की ही सरकार को ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, रूल ऑफ लॉ पे चोट करते हैं और खूब डांट लगाए। तो ये आखिर हुआ क्या है और पूरा मुद्दा क्या है, चलिए समझते हैं। अब महाराष्ट्र में जब 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस चल रहे थे, इंक्लूडिंग द बिग वन ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तब काफी कुछ सामने आया था। वीडियोस जिसमें लोग दिखाते हैं कि इंडेलिबल इंक वोटर के फिंगर पे लगनी चाहिए, वो एसीटोन जैसे केमिकल से आसानी से मिट जा रही थी। ऑफिसर्स को ब्राइब देना, इलेक्शंस के टाइम राइट जैसी स्थिति, सब कुछ एक साथ सामने आ गया। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे इशू को डिसमिस किया, लेकिन अपोजिशन ने यहीं से अटैक मोड ऑन कर दिया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन गैसलाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल जाइब नहीं था, बल्कि एक सीधा एलिगेशन था कि ईसीआई लोगों को कंफ्यूज कर रही है डेमोक्रेसी का कोर यानी वोटिंग कॉम्प्रोमाइज करते हुए। हालांकि इसके बाद बीजेपी का काउंटर भी आया था और वो भी अग्रेसिव था। बीजेपी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा था कि बहाना ब्रिगेड बैक, एक्सेप्टिंग डिफीट बिफोर काउंटिंग एंड्स। बीजेपी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि हर इलेक्शन के टाइम अपोजिशन एक नया बहाना ले आती है जब डिफीट होने वाली होती है। पर इसी के बीच एक पावरफुल मोमेंट आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी इंटरवेंशन सामने था। जब इलेक्शंस के दौरान महाड़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राइटिंग का केस सामने आता है, जिससे कैबिनेट मिनिस्टर भारत गोगावाले के बेटे विकास गोगावले पर सीरियस एलिगेशंस होते हैं। एफआईआर होती है, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, लेकिन फिर भी 1 महीने से ज्यादा टाइम तक पुलिस विकास को अरेस्ट नहीं कर पाती। और यहीं पे बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार के पेशेंस का बांध टूट जाता है। कोर्ट में जस्टिस जामदार के रिमार्क सीधा और ब्लंट थे कि इज दिस द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा कि अगर सीएम के कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन वो अपने फादर से कांटेक्ट में है, तो फिर लॉ का मतलब क्या रह जाता है। जज ने ये भी कहा कि द स्टेट वांट्स इट अरेस्ट अ पर्सन विद इन 24 आवर्स, बट हियर मोर देन अ मंथ हैज पास्ड। यही आयरनी सबसे लाउड हो जाती है। एक तरफ बीजेपी अपोजिशन पर डेमोक्रेसी अंडरमाइन करने का एक्यूजेशन लगा रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही पूछ रही है कि क्या चीफ मिनिस्टर इतने हेल्पलेस है कि अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर के केस में एक्शन नहीं ले पा रहे। जस्टिस जामदार ने यहाँ तक रिमार्क किया, हाउ कैन ही कंटिन्यू टू होल्ड द पोस्ट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर व्हेन हिज सन इज एब्सकॉन्डिंग। और जब पता चला कि एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड ने सब्जेक्ट कमिटीज के नॉमिनेशंस फाइल किए हैं तो कोर्ट और ज्यादा गुस्सा हो गई। जज का कहना था, दिस क्लियरली शोज दैट द रूल ऑफ लॉ इन महाराष्ट्र इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड। अब ये स्टेटमेंट किसी अपोजिशन लीडर का नहीं था, किसी एक्टिविस्ट का नहीं था, ये एक सिटिंग हाईकोर्ट जज का ऑब्जर्वेशन था। और ये वही पॉइंट है जहां नैरेटिव फ्लिप हो जाता है। जहां कुछ दिन पहले एलिगेशंस ईसीआई और बीजेपी के खिलाफ थे, वहीं अब जुडिशरी बीजेपी लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रही है। कोर्ट के प्रेशर के बाद फाइनली नेक्स्ट डे इन्फॉर्म किया जाता है कि विकास गोगावले और बाकी अक्यूज ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन डैमेज हो चुका होता है पब्लिक डिस्कोर्स में, ट्रस्ट के लेवल पे और गवर्नेंस के परसेप्शन पर। इलेक्शन सिर्फ वोट काउंटिंग का प्रोसेस नहीं होता, वो रूल ऑफ लॉ का भी टेस्ट होता है। इंक से लेकर अरेस्ट तक हर चीज एक सिग्नल भेजती है कि सिस्टम फेयर है या सेलेक्टिव। अब इलेक्शंस में आ रहे इश्यूज को सिर्फ कांग्रेस ने नहीं उठाया था, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली है कि इंक वॉश हो जा रहा है। राज ठाकरे ने भी वोट डालने के बाद पब्लिकली इस इशू को रेज किया था। कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ ने तो वीडियो ही डाल दिए थे जिसमें इंक एसीटोन से वाइप होती दिख रही थी। यहाँ तक कि रूलिंग अलायंस के स्टेट मिनिस्टर संजय शिरसट ने भी इस क्लेम को एंडोर्स कर दिया। मतलब ये सिर्फ अपोजिशन वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा था, ये एक सिस्टमिक कंसर्न बन गया था। लेकिन इस पूरे ब्लेम गेम के बीच एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया था, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स।
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने क्लियरली कहा कि एसईसी इस पूरे मैटर की थरो प्रोब करेगी। उन्होंने अनाउंस किया था कि फ्यूचर जिला परिषद इलेक्शंस में मार्कर पेन्स यूज नहीं किए जाएंगे, बल्कि ट्रेडिशनल इंडेलिबल इंक जो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड बनाती है उस यूज की जाएगी। उनका कहना था कि द एसईसी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ प्रोब। इट विल कवर नॉट ओनली द इंक क्वालिटी बट ऑल्सो द वीडियोज विच वर सर्कुलेटेड। हालांकि इस एक्शन को भी क्रिटिसाइज किया है जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई द्वारा, जिसे की रिपोस्ट किया था एडवोकेट प्रशांत भूषण ने, क्योंकि अब इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं। एसईसी का कहना था ये भी कि मार्कर पेन्स 2011 से यूज हो रहे हैं और फॉर्मूला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड है, सप्लाई प्राइवेट कंपनी कोर्स इंडिया लिमिटेड ने की। साथ ही एसईसी ने ये भी बोला कि अगर कोई इंक मिटा भी दे तो भी डुप्लीकेट वोटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और सेफगार्ड्स मौजूद है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि परसेप्शन मैटर करता है। अगर वोटर्स को लगने लगे कि इंक ही ट्रस्टवर्दी नहीं है तो सिस्टम पे सवाल उठना लाजमी है। तो महाराष्ट्र का ये एपिसोड सिर्फ एक इंडेलिबल इंक रो नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि डेमोक्रेसी में जब ट्रस्ट हिलता है तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, कोर्ट्स भी सवाल पूछती है। और शायद यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकलता है कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट को पूछना पड़े कि इज दिस द रूल ऑफ लॉ इन महाराष्ट्र, तो फिर जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, गवर्नेंस से आना चाहिए। अब व्यूवर्स, यहाँ सवाल सिर्फ एक इंक मार्कर, राइट्स या ब्राइब का भी नहीं था, या देखा जाए तो एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड का भी नहीं। सवाल ये है कि क्या सरकार अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, और अगर हाँ तो किस हद तक। जब अपोजिशन ईसीआई पर सवाल उठाती है तब उन्हें पॉलिटिकल ड्रामा बोला जाता है, लेकिन जब हाई कोर्ट खुद रूल ऑफ लॉ पे सवाल उठाए तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंक मिटती हो या केस लटकते रहे, दोनों चीजें एक ही बात बताती है कि सिस्टम सेलेक्टिव दिख रहा है। और शायद पहली बार ही कोर्ट ने खुद इस बात को ओपनली फ्लैग किया है कि पावर के सामने लॉ कमजोर पड़ रहा है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से भी जिंदा रहती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।